माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपना इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। सो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट अब न्यू सेशन में एंट्री किए होंगे, जो 2025 से स्टार्टिंग कीजिएगा और 2026 में जाकर बाबू आप लोग एग्जाम दीजिएगा, तो वैसे सारे स्टूडेंट के लिए बाबू मैथ का चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट बना होगा। आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट हो चुका है, आप लोग एकदम ध्यान से, और जिस टॉपिक में बाबू समझ में नहीं आए तो आप जरूर कमेंट में कीजिएगा, ठीक ना। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या। इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे क्या प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है। आप तो बोलिएगा सर हम प्राकृत संख्या सब जानते हैं, ये तो हलवा है। ये हलवा है 100%, ये आप लोगों को पता होगा। नेकिल यहाँ पे कंसेप्ट आपको कभी एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता, नेवर। ओके, कभी बोलेगा नहीं कि पूर्ण संख्या बताओ, अभाज्य संख्या बताओ। लेकिन जब आप लोग समझ के रखे तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो कैसे पूछेगा, तो आपको चलिए प्राकृत संख्या कोई पूछ दे, बता दीजिएगा सर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कौन शुरू होता है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत। आपको उसी फिर पूछ देगा पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो पूर्ण संख्या सर जीरो को मिलाने से बनी संख्या को पूर्ण, प्राकृत संख्या में जीरो को मिलाने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, ये सब आपको पता होगा। निखिल बाबू ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, समझना पड़ता है, बट इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो चलिए बाबू बिना देरी हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला है प्राकृत संख्या कहते किसको हैं। चलिए यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लीजिए, लिखा हुआ है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। तो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ओके, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो प्राकृत संख्या कहते किसको है, तो प्राकृत संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डॉट 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 अनंत। अनंत जो है ना बाबू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये सिंबल से प्रदर्शित करते हो, इसको भी अनंत ही कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप बोल दीजिएगा। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, ये देखिए, पूछ देगा कि बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो इसमें सबसे छोटी क्या 1 है, तो 1 दे दीजिएगा। इसी में अगर जो सबसे बड़ी पूछ दे, तो सबसे बड़ी पूछ देता तो आप लोग बोलिएगा क्या सर अनंत होगा, इन्फिनिटिव। नेक्स्ट हम लोग का देखिए पूर्ण संख्या किसको, ये भी आपको सर प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, क्लियर। चलिए अब इस पर आधारित आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये देखिए, पूछेगा कि बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिए ना, सबसे छोटी तो यही है ना 0, तो इसीलिए 0। अब 0 1 1 तो बड़ा है, तो सबसे छोटी 0 है, तो इसीलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। अगर जो बाबू ध्यान से कंसेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, ऐसा डेफिनेशन नहीं पूछता, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अगर सबसे बड़ी पूछे तो आपको अनंत जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग का सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है, फिर से आपको देखिए नोट ही ज्यादा आप लोगों को हेल्पफुल होने वाला है। इस चीज को ज्यादा ध्यान में रखिएगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। चलो सभी प्राकृत संख्या 1 2 3 ये प्राकृत संख्या हो गया। लेकिन पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत डॉट 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 अनंत। अब देखिए क्या एक उसमें देखने को मिला, बिल्कुल है, 2 भी है, 3 भी है, मतलब कि ये सारा संख्या उसमें है, मतलब ये है प्राकृत संख्या और ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, कहिएगा कि सर इसमें 0 है ही नहीं। इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताओ कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब हम लोग का नेक्स्ट है यहाँ पे सम संख्या किसको कहते हैं, ये भी डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा। सम संख्या किसको कहते हैं सर, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक ना। पूरा पूरी, जैसे में आपको यहाँ पूछ देगा बताओ सबसे छोटी, ठीक ना। यहां पर आपको ध्यान देना है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 है, तो सम संख्या क्या 2 4 6 8 10 हो गया, ये तो आप लोगों को पता होगा। डॉट 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 आप यहाँ कॉपी में लिख लीजिएगा अनंत, ओके। तो 5 लगातार सम संख्या लिख के दिखाओ, तो ये हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, ये लगातार हो गया, ठीक ना। तो लगातार हो गया, तो इस टाइप से अनंत तक भी लिख सकते हो।
अब यहाँ पे देखो विषम संख्या किसको कहते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। विषम संख्या कहते किसको हैं, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित ना हो, क्या हो, ना हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, जिसमें शेष कुछ ना कुछ क्या हो जाए, बच जाए। अब इसमें क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि सबसे छोटी विषम संख्या बताओ, तो देखो सबसे छोटी विषम संख्या एक ही है ना, इसीलिए सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। अगर आपको पूछ देगा कि 5 लगातार विषम संख्या बताइए, तो 5 लगातार, लगातार का मतलब कि एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद 5। निखिल आप देखिए 4 नहीं बताएगा, क्योंकि 4 आपका जो है विषम संख्या नहीं है, 4 आपका सम संख्या है, इसलिए 1 3 5 7 9, ये 5 को कंप्लीट हो गया। ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है इस टाइप से। चलो नेक्स्ट है, हम देखते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते किसको है, सबसे, यहां से इसको सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। अभाज्य संख्या 2 जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 देखिए, 1 के टेबल माता है और 2 के टेबल माता, इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। अब इसमें आपको पूछ देगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो देखिए 2 मेरा क्या है, सम संख्या भी होता है, सम संख्या भी है, और ये सम अभाज्य संख्या भी है, मतलब कि अभाज्य संख्या के अंतर्गत भी ये आता है, ठीक ना, ये अभाज्य संख्या भी है, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, सम अभाज्य, ठीक ना। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर पूछ दे कि 5 लगातार अभाज्य संख्या बताइए, 2 3 7 11 13, ये सारा का सारा अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि बोलिएगा सर इसका केवल 2 ही गुणनखंड है, इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा बाबू, ठीक ना। अब देखिए ये नोट तो यही तो कॉपी में जरूर लिखिएगा ये सारा चीज, ठीक ना। जैसे 2 है, 2 तो मेरा क्या है, अभाज्य संख्या भी है और सम अभाज्य संख्या भी है, ध्यान में रखिए, 2 3 5 7 जितना भी है ये सभी अभाज्य संख्या है। और ये नोट ही आपको ध्यान में रखना है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि यही पूछता है आपको एग्जाम में कि नोट 2 अभाज्य संख्या रहे, जैसे मान लीजिए 2 और 3 ये अभाज्य संख्या, जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो बाबू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और 2 क्रमिक सम संख्या, जैसे मान लीजिए 2 हो गया 4 हो गया, क्रमिक लगातार, 2 के बाद 4, 4 या 6 का कीजिए लगातार हो गया, ठीक ना। 2 क्रमिक सम संख्या का मौसम कितना होता है बाबू, 2 होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद नोट 3 है, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का मौसम, वो कितना होगा, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 लगातार, जैसे आप एचसीएफ निकालेगा उसका आंसर निकल के आएगा बाबू कितना, 1। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में बस हम आप लोगों को इतना ही बताने वाले थे। हम लोग फिर से मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। न्यू वीडियो में हम आपको जरूर उसका डाउट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। गुड बाय।